हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। कैन यू रिकॉल इन विच स्फीयर्स ऑफ द अर्थ डू द लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट? धरती के कौन से स्फीयर में लिविंग थिंग्स रहते हैं? तो वो तीनों ही स्फीयर्स में मिलते हैं, लैंड, एयर और वाटर। The geographical condition at different places on the earth are very different. धरती में अलग अलग जगहों पर जोग्राफिकल कंडीशन बहुत डिफरेंट है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कहीं पर केवल पानी ही पानी है। We find that the living things exist in all these diverse conditions. When we live in a certain place, we adjust to the condition there. हम ये पाते हैं कि लिविंग थिंग्स इन सभी डाइवर्स कंडीशन में रहते हैं और जब हम किसी एक जगह पर रहते हैं तो हम उस जगह के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग। कई प्रकार के जीव जंतुओं ने सर्वाइव किया है अपनी इस एबिलिटी के कारण कि वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन आर ऑल अलाइक? क्या आप बता सकते हैं जो भी आपने पौधे या जानवर देखे हैं क्या वो सभी एक जैसे होते हैं? डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, पौधों में विविधता। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस अराउंड अस। Some plants like grass are short, while the others are tall and have a canopy. हमारे आसपास कई तरह के हमें पौधे मिलते हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं जैसे कि घास, जबकि कुछ पौधे बहुत बड़े और लंबे होते हैं और उन पे बहुत सारे पत्ते होते हैं। Some plants grow underwater, while some others float on the water. We find that some plants grow even in deserts. कुछ पौधे तो पानी के अंदर उगते हैं जबकि कुछ पौधे पानी के ऊपर में तैरते हैं जैसे कि हमारा लोटस, और कुछ पौधे रेगिस्तान में उगते हैं जैसे कि कैक्टस। मोरओवर, वी फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट। यही नहीं, हम तो ये भी देखते हैं कि एक ही प्रकार के पौधे में भी बहुत किस्में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, there are different varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. उदाहरण के तौर पर बहुत किस्म के गेहूं और धान की फसलें होती हैं। कई किस्मों के गुलाब पाए जाते हैं तो कई किस्मों के आम भी पाए जाते हैं। Some plants grow even without the stems, leaves और roots. कई पौधे तो बिना कोई स्टेम यानी तने, बिना कोई पत्ते और बिना कोई जड़ों के भी पाए जाते हैं। These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. ये पौधे साधारण पौधों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। चलिए पौधों की इस विविधता को पढ़ते हैं। Plants make their own food in sunlight. Such plants are called autotrophic plants. For example, the hibiscus, pomegranate, periwinkle, etc. ये रहा पेरिविंकल, इसको हम हिंदी में सदाबहार भी कहते हैं। ऐसे पौधे जब सूर्य की रोशनी में अपना खाना बना लेते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरांथस, डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेटरोट्रॉफिक। कुछ पौधे जैसे कि डॉडर अपना खाना दूसरे पौधों से बनाते हैं, इन्हें हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ये रहा डॉडर, इसे हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट्स, दे आर इंसेक्टिवोर्स। कुछ पौधे जैसे कि पिचर प्लांट कीड़ों तक को खा लेते हैं, इन्हें हम इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ये रहा पिचर प्लांट, कीड़े इसके अंदर यहाँ से घुस जाते हैं और यहाँ से ये अपने स्लैब को बंद कर लेता है, जिसके कारण कीड़ा यहीं फंस जाता है और फिर ये प्लांट उसको खा लेता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द स्टेम
which grows above the ground and the root which grows below the ground surface। यानी प्लांट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेम जो कि ज़मीन के ऊपर उगता है और रूट जो कि ज़मीन के नीचे उगती है। द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जड़ें, तना और पत्तियां पौधे के तीन मुख्य अंग हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट बियर फ्लावर्स फॉर द रिप्रोडक्शन। समय समय पर पौधे पे फूल लगते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स हैव सीड्स। सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो फूल होते हैं वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं। फ्रूट्स के अंदर में सीड्स होते हैं और सीड्स से फिर नए पौधे उगते हैं। द फ्लावर, पहला पार्ट है प्लांट का फ्लावर यानी फूल। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा है। इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय ए स्टॉक विच मे बी द लॉन्ग और शॉर्ट। फूल तने से एक डंडी से जुड़ा हुआ होता है जो कि मोटी भी हो सकती है और पतली भी। स्टॉक मतलब होता है डंडी। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप। फूल का अपना ही एक कलर होता है और अपना ही अलग एक शेप होता है। इस दुनिया में कई तरह के फूल उगते हैं, लेकिन सभी फूलों का अपना एक अलग रंग और अपना एक अलग ही आकार है। A flower has a typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. का अगला पार्ट है leaf. The leaf is a flat. पत्ते चपटे होते हैं। It plays an important role in the production of food. पत्ते का फूड की प्रोडक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। Leaves are mainly of two types, simple and compound leaves. पत्ते दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। इस फिगर में आपको एक सिंपल लीफ दिख रहा है क्योंकि देखिए इस पे एक ही डंडी है, और बगल वाले फिगर में जबकि एक ही डंडी पे कितने सारे पत्ते आए हुए हैं। ऐसे टाइप की लीव्स को हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोज प्लांट और सिंपल लीफ का बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस प्लांट। अगला पार्ट है हमारा स्टेम यानी तना। द हाइट, शेप एंड द साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। यानी हर एक प्लांट की जो साइज़ होती है, कि शेप का वो होगा, वो डिपेंड करती है उसका स्टेम। जैसे हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा हमारी शेप साइज़ डिपेंड करता है, ठीक उसी प्रकार प्लांट का जो स्टेम होता है वो उसकी साइज़ और शेप को डिपेंड करता है। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड। यानी स्टेम हमारी प्लांट में तीन मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन कैसे? देखो, जड़ों में बहुत सारा पानी होता है सॉइल में, जिससे कि जड़ें उसे एब्जॉर्ब करती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। वो सारा हमें प्लांट के लीव्स तक, फ्रूट्स तक, फ्लावर्स तक पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचेगा? तो बीच में जो उन रूट के और लीव्स के बीच का जो पार्ट है वो है स्टेम, तो वहीं से सारा होते हुए जाता है। अगला है एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड। सर्दियों में प्लांट्स जिंदा रहते हैं जबकि वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहे होते, यानी उनका फूड भी नहीं बन रहा होता। तो वो जिंदा इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके स्टेम में बहुत सारा फूड स्टोर होता है। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत सारे प्लांट्स में स्टेम का काम रिप्रोडक्शन करना भी होता है, जैसे कि पोटैटो। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। जब हम उसे धरती के अंदर डालते हैं तो उसमें से नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो हमारा स्टेम है उससे हमारी शेप डिटरमाइन होती है, तो ऑब्वियस सी बात हो और प्लांट्स और पार्ट्स को सपोर्ट भी देता है, जैसे कि हमारी शरीर की हड्डियाँ हमें एक सपोर्ट देती हैं। अगला पार्ट है हमारा रूट। रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। यानी जो रूट होता है, जड़ें जो होती हैं, वो मिट्टी को टाइट से पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण हमारा प्लांट स्थिरता से मिट्टी में खड़ा रह पाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल।
सॉइल में हमारी वाटर भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उन्हें मिट्टी में से एब्जॉर्ब करके और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना, ये हमारे रूट का ही काम होता है। द रूट ऑफ द कैरेट एंड द रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। जो हमारी गाजर और मूली होते हैं उनके में फूड को रूट से स्टोर करते हैं। जी हाँ, गाजर और मूली एक टाइप की मॉडिफाइड रूट है जिनमें कि हमारा फूड स्टोर हुआ रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। दो तरह के रूट्स होते हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। मैं इन्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बगल में एग्जाम्पल में ये रहा हमारा टैप रूट, कि इसमें एक मेन रूट होता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारा एक उल्टा ट्री हो। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस और बैनियन यानी बरगद का पेड़। फाइब्रस रूट इस प्रकार का होता है, इसमें एक मेन रूट होती है और नीचे झाड़ू की तरह ऐसे पूरा फैला हुआ होता है। इसका मेन एग्जाम्पल है ओनियन यानी प्याज और ग्रास। अगला मेन पार्ट है फ्रूट। फ्रूट यानी फल। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स। फलों के बहुत अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि सेब हमारे गोल सा होता है, जबकि पपाया एक लंबी सी शेप का होता है। फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स। किसी फ्रूट में वन सीड होता है जैसे कि मैंगो, और किसी में बहुत सारे सीड्स जैसे कि वाटरमेलन या फिर पपाया। द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। यानी जो हमारा मटर होता है उसके अंदर जो दाने होते हैं वो एक्चुअल में फ्रूट्स ही हैं। हाँ, बहुत सारे फ्रूट्स एक ही फली के अंदर। अगला टॉपिक है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी हमें प्लांट्स को कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैज़ बीन कलेक्टेड। अभी तक हमारे पास लाखों प्लांट्स की इंफॉर्मेशन या जानकारियाँ हमने कलेक्ट कर ली हैं। While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of similarities and dissimilarities in their structure, their organs, and their other characteristics. जब हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, कितनी विविधता है इनमें, तो हम उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी किसमें, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी उनका ढांचा किस तरीके का है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उनके ऑर्गन्स के हिसाब से, यानी स्टेम, लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा, एंड दियर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ताकि हमें उनकी स्टडी करने में आसानी हो। द साइंटिस्ट कार्लोस लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जो कार्लोस लिनियस नाम के हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली स्टडी की थी हमारे प्लांट्स की, और उन्हीं के बेसिस पर आज हम सारे और स्टडी करते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग्स एंड लिस्ट द प्लांट्स दैट यू सी। आप अपने बगीचे में एक राउंड मारिए और अपने सराउंडिंग्स में देखिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। ड्रॉ दियर पिक्चर्स एज वेल। उनकी एक ड्राइंग भी बनाइए। ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर। एक टेबल बनाइए जैसे कि ये आपको नीचे दिखा रखा है, और इसके हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट करनी है। डिस्कस इट इन द क्लास, और फिर उसको अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कीजिए। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट्स को कैटेगराइज करना। वी कैन ईजिली नोटिस द डिफरेंसेस इन द शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ प्लांट्स की शेप और उसकी हाइट में डिफरेंसेस को देख सकते हैं। जैसे कि ये कोकोनट ट्री बहुत लंबा है और इसमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं है, जबकि बरगद के पेड़ में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है और इसमें नंबर ऑफ लीव्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये केले का पेड़ है जो कि कई हद तक कोकोनट की तरह है, जबकि श्रब्स में बिल्कुल जड़ से ही बहुत सारी ब्रांचिंग आ रही है, बहुत सारे स्टेम्स आ रहे हैं।
जबकि जो ट्रीज होते हैं उनके काफ़ी ऊपर जाके ब्रांचिंग हो रही होती है। और जो हर्ब्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं। इट इज़ ईजी टू क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हमें प्लांट्स को क्लासीफाई यानी ग्रुप करने में बहुत ही आसानी होती है। इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि वेयर डज द प्लांट अकर और ग्रो, वो कहाँ पर उगता है। जैसे कि कुछ पौधे ठंडी जगहों पे उगते हैं, कुछ पौधे डेजर्ट्स में उगते हैं। नेचर ऑफ स्टेम, उसका स्टेम कैसा, सरकमफ्रेंस यानी उसकी चौड़ाई कितनी थी। कलर कैसा है उस स्टेम का, ग्रीन है या ब्राउन है। बार्क कैसी है यानी छाल, हार्ड है या सॉफ्ट है। प्लांट की हाइट कैसी है, शॉर्ट है, मीडियम है या वेरी टॉल है। ब्रांचेस कैसे हैं, नेचर कैसी है ब्रांचिंग की, मतलब कम ब्रांचिंग हो रही है या बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं हो रही है, और नंबर कितना है उस ब्रांचिंग का, कितने ब्रांचेस आ रही हैं। लीव्स किस कलर की हैं, उनकी शेप कैसी है। फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, उनकी खुशबू किस टाइप की है और उनका शेप क्या है। नेचर ऑफ फ्रूट, कलर, फ्रूट्स किस कलर के हैं, उनकी शेप क्या है और वो फ्रूट्स हार्ड हैं या फिर मेरे सॉफ्ट हैं। यूजेस, विच पार्ट इज़ यूज्ड, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज्ड हो रहा है जिसको आप अपने काम में लाते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे अजीबोगरीब पौधे जिनके लीव्स ही नहीं होते हैं, किसी के रूट्स नहीं होते हैं, तो किसी के स्टेम्स नहीं होते हैं और किसी के कुछ और नहीं होते हैं। और आपको पता चलने वाला है कि वाइन्स में, क्लाइंबर्स में और क्रीपर्स में डिफरेंस क्या होता है। और आपको मैं बताऊंगा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे प्लांट्स मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Can you tell what are the similarities between a mango, a banyan and a tamarind tree? क्या आप बता सकते हैं आम, बनियन यानी बरगद और टैमरिंड यानी इमली के पेड़ में क्या क्या समानताएं हैं? तो आइए जानते हैं। ट्रीज, सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ पौधे लंबे होते हैं। देयर स्टेम और ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, उनका तना हार्ड होता है और मजबूत होता है। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, उनके ब्रांचेस जमीन से कुछ ऊपर में होते हैं। दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर मैनी ईयर्स, उन पे फूल और फल कई सालों तक आते रहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे पौधों को हम ट्रीज कहते हैं। दीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल, यानी ये हाइट में बहुत लंबे होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, और पेरिनियल यानी दैट इज दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, वो कई सालों तक जीते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ओलियंडर एंड लंटाना प्लांट्स? तीनों ही श्रब्स हैं। क्या होते हैं श्रब्स? सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ पौधे धरती के बहुत नज़दीक सटकर बड़े होते हैं। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, उनकी ब्रांचेस, शाखाएं धरती से बहुत नज़दीक में सटकर पैदा होती हैं। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज, वो पेड़ों से छोटे होते हैं हाइट में और आकार में भी उनसे छोटे होते हैं। बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम, लेकिन उनका जो तना होता है वो बहुत ही मोटा और मजबूत होता है। द ओलियंडर, हिबिस्कस, लंटाना, कोरांटी एंड रोज आर shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. ओलियंडर, हिबिस्कस, लंटाना, कोरांटी एंड रोज, ये कुछ ऐसे श्रब्स हैं जो कि 2 से 3 मीटर तक की हाइट में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेनुग्रीक एंड द पेरिविंकल प्लांट्स? फेनुग्रीक मतलब मेथी और पेरिविंकल मतलब सदाबहार, तो इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं? दोनों ही हमारे हर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं हर्ब्स?
चलिए जानते हैं। हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर्स टॉल। हर्ब 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं। द स्टेम ऑफ द हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू दोज ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। पेड़ों और झाड़ियों के मुकाबले में हर्ब्स के तने काफ़ी हरे और काफ़ी लचीले होते हैं। हर्ब्स में लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years। हर्ब्स 2 महीने से लेकर 2 साल तक जी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अपनी साइज और हाइट के हिसाब से पौधे 3 टाइप के हो सकते हैं: ट्रीज, shrubs or herbs. Have you seen the vines like the pumpkin, the railroad creeper, kavali, watermelon and the grapevines? How do they grow? क्या आपने कभी बेलों को देखा है, जैसे कि पंपकिन यानी कद्दू और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, और ये रहा हमारा रेल रोड क्रीपर और इसके बगल में है कवाली, और ये रहा हमारा ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल। हाउ डू दे ग्रो? वो कैसे उगते हैं? तो ये उगते हैं हमारे किसी भी एक वर्टिकल सपोर्ट पर। वाइन्स, सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग। कुछ बेलों को एक वर्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। वो आपका कोई डंडा हो सकता है या दीवार हो सकती है या फिर कोई पेड़ हो सकता है, कोई भी एक सीधी खड़ी चीज़। While some others spread on the ground, जबकि कुछ ग्राउंड यानी ज़मीन पे स्प्रेड करते हैं, ज़मीन पे आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा पंपकिन आगे बढ़ता है केवल ज़मीन पर। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। क्लाइंबर्स जैसे कि मनी प्लांट, उन पे हवा में ही जड़ें आ जाती हैं। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंडल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग? क्या आपने खीरे की टेंडल्स को देखा है जो कि एक स्प्रिंग की तरह दिखती हैं? मैं बात कर रहा हूँ खीरे के पौधे की, जैसे कि आपको यहाँ पे अंगूर के पौधे पर ये स्प्रिंग की तरह टेंड्रिल्स दिख रही हैं। ऑफ व्हाट यूज़ कुड दे बी? ये किस काम की हो सकती हैं? तो इनका काम होता है, जो भी एक वर्टिकल सपोर्ट होता है ये उसके चारों तरफ लिपट जाती हैं ताकि हमारा प्लांट आसानी से ऊपर क्लाइंब कर सके। टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन, व्हाट डू यू फील? आप किसी भी एक वाइन को टच करो और वो कैसे फील होती है? तो जो उन वाइन की स्टेम्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है और हरे रंग की होती है। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। ये वाइन बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं अगर इन्हें कोई सपोर्ट मिले तो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे क्रीपर्स हैं और क्लाइंबर्स हैं, इनमें एक अंतर क्या है। जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो रेंग रेंग कर चलते हैं, आगे ऐसे ही बढ़ते हैं, लेकिन जो क्लाइंबर्स हैं वो हमेशा कोई सपोर्ट पर लिपट जाते हैं और ऊपर को बढ़ते हैं। यानी क्रीपर्स हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं जबकि हमारे क्लाइंबर्स वर्टिकली बढ़ते हैं। और एक बात कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों ही हमारे वॉइन्स होते हैं, यानी बेलें होती हैं। For how many years do crops like bajra, wheat, corn, radish, marigold live? फसलें जैसे कि बाजरा, गेहूँ, कॉर्न यानी भुट्टा, मूली, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, ये सब जीती हैं। तो इसका आंसर है 1 साल। तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स लाइक ज्वार, sunflower is completed in 1 year. These plants are called annuals. ऐसे प्लांट्स जिनकी 1 साल लाइफ होती है उन्हें हम annuals कहते हैं। The life cycle of plants like the carrot, beetroot is of 2 years. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 2 साल तक जीते हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर, इन्हें हम biennial कहते हैं। Shrubs like the hibiscus and oleander and trees like mango and gulmohar live for several years and bear flowers and fruit.
दे आर कॉल्ड पेरिनियल्स। कुछ श्रब्स जैसे कि हिबिस्कस और ओलियंडर और बाकी के पेड़, ये सारे कई सालों तक जीते हैं और साथ में ही फल और फूल देते रहते हैं। ऐसे पेड़ों को हम पेरिनियल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। तो हम ये कंक्लूड कर पाए हैं कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एनुअल्स, biennials or perennials. Can you tell to which part of the plant are the butterflies and the insects attracted? क्या आप बता सकते हो कि पौधे के किस भाग पे हमारे तितलियां और कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं? हाँ, वो फूलों पे आकर्षित होते हैं, यानी फ्लावर्स पे। Plants that bear flowers are called flowering plants, while the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. ऐसे पौधे जिन पे फूल लगते हैं हम उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जबकि ऐसे पौधे जिन पे कभी भी फूल नहीं लगते हम उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मे नॉट हैव द ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हो सकता है कि उनमें जड़ ही ना हो या तना ही ना हो या फिर उनके पत्ते ही ना हो। Use your brain power. What type of plants are toadstools and mushroom? तो toadstool और mushroom दोनों ही saprophytic plants हैं। मतलब ये dead and decaying plants जो होते हैं उनसे अपना खाना बनाते हैं, यानी इनके अपने ओरिजिनल रूट्स नहीं होते हैं, ना ही ये ग्रीन कलर के होते हैं, इन पे लीव्स भी नहीं होते हैं और इन पे फूल भी नहीं आते हैं। तो अगर मैं इन्हें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में से किसी में रखना चाहूँगा तो मैं रखूँगा इन्हें नॉन फ्लावरिंग में। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज़ इन द फिगर? तो भाई फिगर में ये हमें फ्लावर दिख रहा है और ये भी फ्लावर दिख रहा है, तो ये दोनों ही हमारे फ्लावरिंग प्लांट है। डू फर्न्स, एल्गे, मनी प्लांट बियर फ्लावर्स? कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये अधिकतर हमारे गीले रीजन्स में होते हैं, जब मतलब बारिश जहाँ पे बहुत हो रही है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एल्गे मतलब काई, और मनी प्लांट ये तो आप जानते ही होंगे, क्या इन पे फ्लावर्स होते हैं? नहीं, मनी प्लांट पे कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। इसका मतलब ये भी हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश का नाम है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फूल मिलता है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रेफ्लेसिया आर्नोल्डी इज अबाउट 1 मीटर। उस फूल का नाम रेफ्लेसिया आर्नोल्डी है और उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, यानी 3 फीट। इतना चौड़ा जितना कि कई बच्चे की हाइट होती है। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ द प्लांट कॉल्ड वॉल्फिया और डकवीट। और दुनिया का जो सबसे छोटा पौधा है वो है वॉल्फिया का, या फिर हम उसे डकवीट के नाम से भी जानते हैं। इट्स डायमीटर इज एज स्मॉल एज 0.55 मिलीमीटर। तो सोचिए, इतना छोटा कि हमारे नाखून की जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा बड़ा बस। ये देखिए, यहाँ पर आपको वॉल्फिया के बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, जिसे कि एक आदमी ने अपनी उंगली के ऊपर रखा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा ये फूल होगा। और ये रहा हमारा रेफ्लेशिया का फूल, कितना अमेजिंग है ना। वेयर डज द पोमग्रेनेट श्रब ग्रो? पोमग्रेनेट यानी अनार। अनार की झाड़ी कहाँ उगती है? तो वो लैंड पे उगती है। सेकंड, वेयर डज द लोटस ग्रो? कमल का फूल कहाँ उगता है? वो किसी तालाब में या झील में उगता है। थर्ड, वेयर डज द बल्ब ब्रशेस द रेल रोड क्रीपर ग्रो? यानी बल्ब ब्रशेस और रेल रोड क्रीपर कहाँ उगते हैं? तो वो भी ज़मीन पे उगते हैं। वेयर डज द डॉडर प्लांट ग्रो? डॉडर का पौधा कहाँ उगता है? वो किसी पेड़ के ऊपर में उगता है, क्योंकि उसकी अपनी जड़ें नहीं होती हैं, तो वो पेड़ पौधों से ही अपना पोषण लेता है।
वी सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस। हम अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पौधों को उगते हुए देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कमल का पौधा यानी लोटस पानी में उगा हुआ है। इसी तरह के कुछ पौधे हमारे पानी के नीचे उगे हुए हैं, कुछ पौधे पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं, इनकी जड़ें भी पानी में ही हैं, लोटस की तरह नीचे ज़मीन तक नहीं आ रखी हैं। तो कुछ पौधे इन पर ही उगते हैं। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और द प्लेस वेयर दे ग्रो। पौधे अपने हैबिटेट यानी जिस जगह पर वो उगते हैं उसके अकॉर्डिंग कई ग्रुपों में बांटे जा सकते हैं। लैंड, वाटर, मार्सी एरियाज, डेजर्ट्स एंड इवन अ बिग ट्री आर द वेरियस हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट। जमीन, पानी, दलदली इलाका, रेगिस्तान और यहाँ तक कि एक बड़ा सा पेड़ भी पौधे का हैबिटेट हो सकता है। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डज द वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर? वाटर हाइसिंथ एक पौधे का नाम है। ये पानी के ऊपर क्यों तैरता है? ये रहा आपका वाटर हाइसिंथ। दरअसल में इसकी जो स्टेम होती है यानी तना, वो उसमें हवा भरी होती है, जिसके कारण ये आसानी से पानी के ऊपर में तैर सकता है। वाई इज द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लैशी? ये रहा कैक्टस। कैक्टस रेगिस्तानी इलाकों में उगता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। जब भी इसे थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो वो उसे अपने तने में स्टोर कर लेता है यानी स्टेम में, जिसके कारण इसका स्टेम काफ़ी फ्लैशी यानी जूसी दिखता है। What different criteria are used to classify plants? पौधों को ग्रुप करने का हम क्या क्या तरीका अपनाते हैं? तो पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ द स्टेम के हिसाब से हम उसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। और उसकी लाइफ साइकिल के पीरियड के अनुसार हम उसे फिर से 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एनुअल्स जो 1 साल जीते हैं, बाइनियल्स जो 2 साल के लिए जीते हैं और पेरिनियल्स जो कई सालों तक जीते हैं। उन पे फूल उगते हैं या नहीं उगते उसके अकॉर्डिंग हमने उसे 2 कैटेगरी में बांटा है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और वो किस हैबिटेट में रहते हैं यानी कहाँ पे पाए जाते हैं उसके अनुसार तो अभी हमने पढ़ा ही, वो लैंड, वाटर, डेजर्ट या एक बड़ा सा ट्री में पाए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। आप तब तक इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। कोई डाउट होता है, कोई सवाल है या है आपका कोई सजेशन तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली वीडियो में यानी लेक्चर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हमने एनिमल्स को उनकी बॉडी के हिसाब से, कौन सी जगह पे वो रहते हैं उसके हिसाब से, या फिर उनका खाने का तरीका क्या है उस हिसाब से हमने उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई किया है और उनके रहने के हैरतअंगेज़ तरीक़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये अच्छा सा ज्ञान अभी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।